नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब सभी को ऑडियंस मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक तिवारी और मुद्दा है अब तो क्या बोलते हैं अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, वैसा करके गाना चलता था। बट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज़ वो जो जेल जाने वाले हैं उनके पीछे जो उन्होंने महल खड़ा किया है, शीश महल तो एक चला गया, पर उसके पीछे जो प्रॉपर्टी और संपत्तियां खड़ी की हैं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी गाज गिरने वाली है। बोलते हैं तू डाले डाले तो मैं पाते पाते, ज्यादा शान पट्टी चलती नहीं है। अभिषेक, ओवर टू यू जी। तो समाचार क्या है? समाचार अरविंद केजरीवाल के लिए बुरा शुरू होता है। पहले तो पता नहीं आपने हाई कोर्ट वाला डिसीजन जो मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के बाद, वो पता नहीं आपने किया है कि न्यूज टॉपिक पे। वही बुरा चक्र एकदम एग्जैक्टली उसी दिन से शुरू हुआ है, उसी समय से शुरू हुआ है। ये जो परसों की घटना है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है रैपिड रेल, ये भी आपने सुना होगा। इसमें एलजी के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सारी डिटेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, प्रदूषण दिल्ली का कम होगा और हरियाणा पैसा दे रहा है, उत्तर प्रदेश पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, दिल्ली अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं दे रहा है? अरविंद केजरीवाल बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं। अब तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ये भी कह रही है अब हम फ्री बिजली नहीं देंगे, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से दें? तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूछी, ये जो तुम आधे शहर के मुख्यमंत्री बन के जो करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तुम 2018 से लेकर के 23 तक हर साल कितने का एडवर्टाइजमेंट दिया उसका ये, और कितना दिल्ली सरकार का इनकम हुआ है उसका रिपोर्ट दो। और ये तुमने कैग को अभी तक अपने खर्चों का रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपा पिछले 3 साल का? इसके बाद आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के पास हमेशा की तरह कहने को कुछ नहीं होता। केजरीवाल आया, उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा नरेंद्र मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भिजवा दिया है जी, और ये मुझे भी जेल भिजवाना चाहता है। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताता हूं, परसों मैंने जब इस टॉपिक पे वीडियो किया था, 2 मिनट में गायत्री मुझे समय देना, मैं साबित करता हूं कि इसको जेल मनीष सिसोदिया को मोदी सरकार ने नहीं, जज दिनेश शर्मा ने भेजा है। और कैसे? 4 दोस्त, मनीष सिसोदिया, विजय नायर जो केजरीवाल का मीडिया मैनेजर है, नमस्कार मैं केजरीवाल बोल रहा हूं जी, ये जो वीडियोस आते थे ना हमारे आपके मोबाइलों पे, ये वही करता था। तो उसके 2 हैदराबादी दोस्त, अभिषेक गोयनपल्ली और विजय बाबू। एक्साइज सेक्रेटरी ने क्या कहा कोर्ट में पता है? एक्साइज सेक्रेटरी ने कहा कि जज साहब हमको क्या पता, हमको शीश महल में मनीष सिसोदिया बुलाया और ये दिया हमको कि ऐसा रूल बनाना है एक्साइज पॉलिसी में। उसके बाद कोर्ट ने कहा, कोर्ट को पहले प्रथम दृश्य में ऐसा लग रहा है कि सारे ईमेल इस सर्वे के लिए प्लांटेड थे मनीष सिसोदिया के द्वारा। ये जजमेंट में है, जजमेंट का हिस्सा है। 100 करोड़ के कैश का लेन देन प्रथम दृश्य में साबित हो रहा है, पैसे का खेल खेल हुआ, पूरा पब्लिक ओपिनियन पोल झूठा बनाया गया। कानून से बचने के लिए मनीष सिसोदिया झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बेल के लिए बहाने कर रहे हैं। 18 मंत्रालय जिसके पास रहा हो उसका पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये हैविली इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए इसका बेल रिजेक्ट करता हूं। किसने कहा? ये जज हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के दिनेश शर्मा। क्या आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर के मुझसे डिबेट करेगा और ये बताएगा कि क्या दिनेश शर्मा जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी से है? जिस तरह की बेशर्मी चल रही है, आप बताइए, एक रैपिड रेल बनाना चाहते हैं और ये पैसे नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अभी मैंने बोला 2 स्कैम छुपाया गया, तो पेनी बटन वाला तो बाहर आ गया है। एक स्कैम है दिल्ली में बिजली सब्सिडी का, गायत्री। ये स्कैम जिस दिन बाहर आएगा उसमें भी देखिए केजरीवाल एक मामलों में जेल नहीं जाएगा, ये लालू यादव से बड़ा स्कैमर है, ये मल्टीपल मामलों में जेल जाएगा। ये जेल जाएगा एक्साइज के मामले में, ये जेल जाएगा शीश महल के मामले में, ये जेल जाएगा पैनिक बटन घोटाले के मामले में, ये जाएगा जेल जो है जिस दिन ये पोल खुलेगा दिल्ली में बिजली सब्सिडी। वैसे तो बिजली सब्सिडी फिलहाल बंद कर दी है,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सोचिए किस प्रकार की धूर्तता है। अब ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है जी। 750 करोड़ का ऑफिशियल पिछले साल इनके पास जो है पैसा था एडवर्टाइजमेंट के लिए, और कह रहे हैं अब हमारे पास पैसे नहीं है। तमाशा बना रखा है देश का इन्होंने। आधे राज्य के मुख्यमंत्री क्या हुए, ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बेचैनी इनको इसी वजह से थी। और इनको पता है कि चंद्रचूड़ इस वक्त एंटी बीजेपी है, तो बार बार पहुंच रहे हैं कोर्ट। जब एक बार कोर्ट क्या कर लेगा, एक बार अगर सदन में बिल पारित हो गया तो उसके बाद कोर्ट क्या सदन को चैलेंज करेगा, चाहे वो चंद्रचूड़ ही क्यों ना हो? नहीं कर सकता, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी बहानेबाजी जो इस वक्त देश में चल रही है ना अरविंद केजरीवाल की, टेक्निकली ये लोग कट्टर बेईमान नहीं, ये लोग ग्रुप ऑफ कट्टर करप्ट है। और आप देखिए ना गायत्री, एक इंटरेस्टिंग बात, इसने नंबर 2 बना दिया आतिशी मारलेना को। इसको पता है कि अब सिसोदिया नहीं छूटेगा, कहानी खत्म। और सत्येंद्र जैन भी दया पे छूटे हुए हैं हेल्थ रीजन की वजह से। तो इसको पता है अब सिसोदिया नहीं छूटेगा। सिसोदिया कोर्ट में हमारे मित्र जो है अभिषेक सिंह, वो भी हाई कोर्ट में बढ़िया वकील है, तो वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने फोन पे उसी वक्त कहा कि अभिषेक भाई मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूं, सिसोदिया लिटरली रोने लगा था जजमेंट सुन करके। अब लेकिन अब यही है कि इस पूरे प्रकरण में शहीद कौन होता है, देखिए। और अब जो जब्त करने वाली आपने सवाल पूछी थी कि प्रॉपर्टी कैसे जब्त होगी, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, यही जो रैपिड वाला था उसी में कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी क्यों ना जब्त कर ली जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही है इसका भी दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था ये जो बदमाशी कर रहा है ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसको प्रदूषण कम चाहिए, उत्तर प्रदेश से पैसा चाहिए, हरियाणा से चाहिए, केंद्र सरकार से चाहिए, और इनके पास पैसा नहीं है। और अभी तो ये कह रहे थे कि भाई हमने पूरे दिल्ली का प्रदूषण साफ कर देना है, दिवाली पे ये लगाते हैं, उल्टा सीधा काम करेंगे। अभी पंजाब में सरकार आने से पहले कहते थे पराली पंजाब वाले जलाते हैं तो दिल्ली प्रदूषित होती है जी, एक बार हमारी सरकार आने दो जी। ये कर क्या रहे हैं इस देश में जी? अभिषेक, कितना पैसा इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इनका ऑफिस, इनकी आम आदमी पार्टी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी इन्होंने रेंटेड हाउस लिए हैं वो सारा का सारा कॉन्फिस्केट होने की बात चल रही है जी। बहुत बहुत ज्यादा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है गायत्री। इंटरेस्टिंग बात ये, इसने अभी अपने खर्चों का हिसाब किताब सीएजी को दिया ही नहीं है। इस लेवल देखिए, हर एक मुख्यमंत्री देता है, चाहे वो करप्ट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बना बना के देता है। इसको लगा था कि भाई हम तो कानून मानते नहीं है। अब ये ट्रैप हो चुका है। देखिए, केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का पैसा फंसा हुआ, आप समझिएगा बात को। मनीष सिसोदिया जेल में और सत्येंद्र जैन पे 24 घंटे क्या बात हो रही है हॉस्पिटल में, उसकी भी निगरानी है। और सारा हवाला का पैसा जो ट्रांजैक्शन था वो सोचा था बाद में हम इधर उधर कर लेंगे, लेकिन अब तो सब फंसा हुआ है। ये बेचैनी इस वजह से है। और अभी तक एक बार सीएजी का पूरा ऑडिट हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, तब तो पता चले कि कितना इसके पास पेंडिंग तो बहुत ज्यादा है। पूरी आम आदमी पार्टी का भी पैसा पे अगर जब्त हो जाए तभी भी पैसा नहीं चुका पाएगा। अच्छा अभिषेक, ये आतिशी मारलेना को सेकंड इन कमांड बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है वो क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप तैयारी करे कि जब मैं जेल जाऊंगा मेरी मैडम आएंगी तो सेकंड इन कमांड एक लेडी रहेगी तो ज्यादा आसान हो जाएगा जी। लालू से मिलकर आए ना 23 मार्च को, तो असर और इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है। देखिए, मैंने बताया कि चाहे 6 महीने लगे 8 महीने, लेकिन अब केजरीवाल को पता है कि वो जेल जाएगा, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। ऐसे में एक तो सीएजी अभी ऑलरेडी शीश महल का देख रही है, उसके बाद 163 करोड़ का इनका ये स्कैम देख रही है, प्रॉपर्टी जब्त होने की बात है। तो ऐसे में अगर जेल जाएंगे तो मैडम सीएम इतने क्लेवर तो नहीं है कि अकेले सत्ता चला पाए। तो टेक्निकली नंबर 2 पे अगर आप देखिए आना था सौरभ भारद्वाज को, लेकिन आई कौन? आतिशी मारलेना। क्यों? क्योंकि आतिशी मारलेना के थ्रू जो है वो मैडम सीएम को गद्दी पे बिठाया जाएगा और मैडम सीएम फिर राजपाट चलाएंगे। वैसे मैडम सीएम ने शीश महल में जिस प्रकार के चेंजेस करवाए वो अपनी काबिलियत और हुनर दिखा चुकी हैं। तो केजरीवाल को पता है कि मैडम सीएम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है।
और उसके बाद हम विपक्ष पे इल्जाम लगा के कि देखो मुझे जेल भेज दिया जी, पूरा आम आदमी पार्टी का पीआर एजेंसी खड़ा करके, कुछ ना कुछ तो करके जुगाड़ करके 6-8 महीने में बाहर निकल ही जाएंगे जी। क्योंकि डायरेक्ट इल्जाम अभी तक मुझ पे तब तक साबित नहीं हो सकता जी जब तक खुद मनीष सिसोदिया न मान ले कि मैंने जो है शीश महल में किसको बुलाया था, है एक्साइज सेक्रेटरी जो कि बयान दिया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हाई कोर्ट में लोग मिस कर गए, जो मैंने अपने शो में कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्साइज सेक्रेटरी ने ही तो जज के सामने ये कहा कि जज साहब हम क्या करें, हमको तो शीश महल में बुलाया गया मनीष सिसोदिया के कहने पे। अब कमाल की बात है कि इसमें कोर्ट को यही दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया ने बुलाया, लेकिन शीश महल में मनीष सिसोदिया क्यों बुलाएगा? शीश महल में तो मनीष सिसोदिया को किसी ने फोन पे बोला होगा ना कि बुलाओ उसको, है? तो अब मनीष सिसोदिया के बस हाँ की देर है कि भैया हम भी निर्दोष है जज साहब, हम क्या करें, पूरा एक्साइज पॉलिसी जो है और मंत्रालय तो हमारे नाम पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमको छोड़िए और केजरीवाल को अंदर डालिए। अब यही बात है कि मनीष सिसोदिया क्या इतनी हिम्मत करेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को इन्होंने पूर्व में ही बता दिया उसकी वाइफ तो पागल है जी। उसके बाद मनीष सिसोदिया को बोल देंगे झूठ बोल रहा है जी। क्योंकि देखिए नंबर 2 बनाने का यही मतलब है कि अब मनीष सिसोदिया को ड्रॉप करने का टाइम आ गया है, यूज एंड थ्रो वाली बात है। उसको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी इन क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है ना। देखिए मनीष कश्यप के केस में पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी, सॉरी क्या नाम था, अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, गलती से निकल गया। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये बार बार ये कोर्ट को आपने देखा कि कैसे तीस्ता सितलवाड़ को सोनिया गांधी के चक्कर में रात में खुलवा के निकलवा दी। इतना बड़ा आदमी मनीष सिसोदिया को नहीं निकलवा पा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जिरह करने के लिए भी कुछ पॉइंट चाहिए। आपको पता है कि अरविंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर वो कह चुके हैं भैया हमारे जान को खतरा है जब से हम अप्रूवल बने हैं, और अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर का बनने का मतलब है ये तो गए साथ में साउदर्न लॉबी भी गई और उसको अब सीबीआई प्रोटेक्शन दे रही है अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर को। तो इनको पता है कि देखिए भाई अब एक ही चीज है, अगर नरेंद्र मोदी कुछ व्यक्तिगत रूप से ईडी से इन्वॉल्व हो जाए, वैसे मैं हमेशा मानता हूं ईडी को उन्होंने फ्री हैंड दिया है, उन्होंने कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं निकालनी है, लेकिन एक हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, उनको एक ही आदमी बचा सकता है कि भाई तुम उसको कुछ नहीं करोगे, ऐसा बोल दे। तो ऐसा क्यों बोलेंगे? ईडी को फ्री हैंड दिया है नरेंद्र मोदी ने, सब पे कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के भी लीडर पे कर्नाटक में कार्रवाई हो गई। ईडी को फ्री हैंड, सीबीआई के साथ डील, केजरीवाल का अंदर जाना पक्का, और मैडम सीएम जो है वो दिल्ली की गद्दी पे आ रही हैं, भले 6 महीने लग जाए लेकिन आ रही हैं जी। मतलब अभी एक तरफ तो प्रॉपर्टीज जब्त हो ही रही हैं, दूसरी तरफ मैडम सीएम आ रही हैं, तो देखने वाली बात होगी मैडम सीएम कितना। अच्छा अभिषेक एक बात बताओ, मैडम सीएम आ तो जाएंगी, क्या ये आने वाले 2 नए स्टार को टक्कर दे पाएंगे? और वो 2 नए स्टार हैं, एक तो हमारे जो बहुत ही स्मार्ट हैंडसम से सी है राघव चड्ढा जी, और उनकी आने वाली वाइफ। क्योंकि मेरे को जो सुनाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी में भी 2 फैक्शन से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक शो किया है, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रही थी, आपको भी याद है, उसी दिन आपके साथ लाइव किया था। आपने भी कवर किया अपने चैनल पे, जेडीयू ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। अखिलेश यादव के चाचा जी ऑलरेडी उड़कर गए थे, पर उनको उधर से वीजा नहीं मिला अमित शाह की वजह से, तो वो अंदर नहीं आ पाए। सचिन पायलट को वीजा नहीं मिला, अंदर नहीं आ पाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं। वन इज अखिलेश, सॉरी वन इज केजरीवाल, द अदर इज राघव चड्ढा। एंड जो इन लोगों के आका हैं, जो बाहर बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं ना, इंडिया के बाहर सीआईए वाले आका, वो खुश नहीं है इस वक्त केजरीवाल से, क्योंकि इनकी इमेज बड़ी धूमिल हुई है जी। देखिए राघव चड्ढा को तो साइडलाइन, मैंने एक बार जब मीडिया में रूमर उड़ते थे कि दामाद जी हैं फलाना, तब भी मैंने कहा कि अगर केजरीवाल लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पे चलेगा तो अपनी बेटी का विवाह किसी भी नेता से नहीं होने देगा, क्योंकि भरोसा नहीं है दूसरे नेता पे। आपने सुना लालू यादव की किसी बेटी का विवाह किसी नेता से हुआ? अखिलेश यादव की फैमिली की किसी बिटिया का विवाह किसी नेता के परिवार में हुआ? नहीं। इनको भरोसा अपने सिर्फ बेटे पे होता है।
बेटियों पे नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से उसने राघव चड्ढा के साथ ये सब कुछ नहीं होने दिया। अब रही बात, क्या राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कोई हैसियत बड़ा रखते हैं? राज्यसभा दे दिया क्या, साइड लाइन रहिए, कोशिश मत कीजिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। अरे जब पीएसी के मेंबर को बाउंसर बोल के पिटवा दिया, देखिए कोई आम आदमी पार्टी गायत्री डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, वन एंड ओनली अरविंद केजरीवाल पार्टी है ये, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है। जब पीएससी की बैठक में बाउंसर बुलवा के योया यानी योगेंद्र यादव को पिटवाया और प्रशांत भूषण को पिटवाया बाउंसर बुला के, आपको क्या लगता है ये लौंडा राघव चड्ढा टिकेगा? ना तो वो डेमोक्रेटिक है, ना तो वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। उसकी पूछे अगर आप थोड़ी सी और छोटी कर दीजिएगा ना अरविंद केजरीवाल की, पक्का हिटलर दिखेगा, मैं बता रहा हूं। आप एक बार मॉर्फ करने का प्रयास कीजिए, उस लेवल की मूछें नहीं, लगाइए। दो लोगों के बीच में दिखता है, एक तो गांधी, महात्मा गांधी, और दूसरा ये और उसकी साइज भी जो है ना हिटलर। हिटलर के ही आसपास की है अरविंद केजरीवाल की। ये बहुत बड़ा फासिस्ट। आपने देखा ना किस प्रकार से शीशमहल की रिपोर्ट लीक की, उस महिला पत्रकार के साथ इसने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि मैं केजरीवाल का नस नस पहचान गया हूं। इससे बड़ा धूर्त न भूतो न भविष्यति पैदा ही नहीं हुआ और ना पैदा लेगा। वो गब्बर सिंह के फिल्म का एक डायलॉग है ना, वो गाली तो मैं नहीं दे सकता, जिसमें धर्मेंद्र के हाथ ऐसे बंधे होते हैं और बोलता है गब्बर मैंने तुझसे बड़ा बीप नहीं देखा, तो गब्बर हंस के बोलता है अब देखोगे भी नहीं क्योंकि जिंदगी तो खत्म होने वाली है। तो वो उतना बड़ा बीप है और आप नहीं देख पाएंगे अपने जीवन काल में क्योंकि पैदा नहीं ले सकता। जी थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द अभिषेक तिवारी शो एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू सपोर्ट, इफ यू वांट टू सेंड फीडबैक, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ना कंट्रीब्यूट इसको कर दो, सपोर्ट इसको कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना अभिषेक तिवारी शो। प्लीज, हम लोग दोनों अलग अलग कवर करते हैं, वो बिहार का ज्यादा कवर करता है और डोमेस्टिक मेरा तो क्या मिक्स रहता है। सो दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और दोनों चैनल्स को। थैंक यू थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।